हर परिवार में शादी के बाद कपल्स को एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है या उनसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि वंश आगे कब बढ़ेगा। प्रॉब्लम जो है वो फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है या फिर काम में कोई उनका उसका पैटर्न उसके साथ जुड़ा हुआ है। हमने परमात्मा से रो रो के मांगा कि एक ऑप्शन दे दो मेरे को, जो यहाँ पे मेरे इतने हजारों साल की आत्मा की उम्र है, परेशानी चल रहा, मेरे को एक ऑप्शन दे दो जहाँ जल्दी काट कर जल्दी आ जाऊँ वापस। अब उसके बाद में आपको नहीं बच्चे भी चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ाना है, क्योंकि गृहस्थ जीवन बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ाने की कोशिश करिए। बट अगर नहीं बढ़ रहा है जबरदस्ती, तो आप क्या करें? 90% लोगों को चाहिए मेरे बुढ़ापे की सहारा बनेगा, मेरे को पानी पिलाएगा। अरे गारंटी कार्ड है क्या वो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा? जब आपका टाइम था उसे समझाना चाहिए था, बेटा धर्म क्या होता है, बेटा कर्म क्या होता है, राम जी की स्टोरी समझानी चाहिए थी। गृहस्थ जीवन ना, ये सनातन भी एक चीज को क्लियर करता है, क्या है गृहस्थ जीवन। आपने अगर नहीं करा तो कैसे उम्मीद कर रहे हो? और अगर तीन पीढ़ियां सही तरीके से समझ जाए ना, तो कोई पितृदोष नहीं। हर परिवार में शादी के बाद कपल्स को एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है या उनसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि वंश आगे कब बढ़ेगा, ये वंश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। अब लोग यहाँ पे कोशिश भी बहुत करते हैं लेकिन फिर भी उनको उसके हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। और जब वो अपना मेडिकली चेकअप करवाते हैं तो वो भी बिल्कुल एक्यूरेट आता है। तब वहाँ पर उनके ये चीज़ समझ में नहीं आती कि प्रॉब्लम जो है वो फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है या फिर काम में कोई उनका उसका पैटर्न उसके साथ जुड़ा हुआ है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और इस टॉपिक को डीपली समझेंगे कि आखिरकार वंश ना बढ़ने के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि मेडिकली सिर्फ एक कारण नहीं होता, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काम करती हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सर से जानते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे और क्या-क्या मेजरली जो कारण देखे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। कैसे हैं आप? प्रभु की कृपा है, बहुत अच्छे से हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा ही रहना चाहिए इंसान को जी, वैसे बिल्कुल। भी। सर, आज का ये जो टॉपिक है, कपल्स के लिए भी आई थिंक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है कहीं न कहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि हर दूसरे कपल को ना ये क्वेश्चन सुनने को ही मिलता है। शादी के बाद में, जैसे शादी होती है उसके बाद में मेजरली उनके पास ये क्वेश्चन आने लगता है। तो सर, अगर किसी का वंश आगे नहीं बढ़ रहा तो उसके पीछे अगर हम कार्मिक लेकर देखें या फिर स्पिरिचुअल कोई कनेक्शन को समझना चाहें तो वो क्या सही है और कहाँ तक ये सारी चीज़ें काम करती हैं? तो देखिए ये ना कई लोग इस चीज़ को बिल्कुल अलग वे में लेके जाते हैं। हालाँकि ये आधार है, मतलब ये सब चीज़ों का, ठीक है, आगे वंश बढ़ना चाहिए। ये सब चीज़ें हर व्यक्ति चाहता है। बट कई इस प्रॉब्लमों से जूझ रहे हैं, ठीक है। आपने जैसे कि बात को जिस तरीके से रखा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया अपने आप में। क्योंकि आपने कहा कि मेडिकल अगर वो फिट है, ठीक है, और फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो ये समझने वाली बात, देखिए मैं ना आपको तीनों ही पैटर्न में हम बात करेंगे, कार्मिक भी, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजिकली वे में भी बात करेंगे, स्पिरिचुअल के हिसाब से, और यहाँ पे एक और चीज़ हमारा मेडिकल के हिसाब से भी चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम अगर वो हटा देते हैं तो लोग बाग फिर एक अलग ही वे में लेके चले जाएंगे से, हाँ। है ना। तो ये चीज़ें हम प्रैक्टिकली होके समझ रहे हैं कि मेन इशू कहाँ कहाँ पे है और कैसे कैसे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम कर्मों की अगर बात उठाएं ना, तो कर्म में हमने पहले भी इसके लिए एक एपिसोड बनाया है, जिसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। उस चीज़ को हम बहुत शॉर्टकट में दोबारा समझाना चाहते हैं कि कर्मों का सिद्धांत ही बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, आप यहाँ पर आए हो, जन्म लिया है, कर्म काटने के लिए आए, ठीक है। आपके जितने बुरे हैं कर्म या थे पहले, आपने यहाँ पर सब वो ठीक करने के लिए आए हो, ठीक है। आपके कर्म क्या पैटर्न क्या कहता है कि जो आपका सबसे ज्यादा मतलब बैठा है, जिसने लेना है आपसे, है ना, आप जिसके देनदार हैं, आप जिसके कर्ज में हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, और उसको लास्ट बर्थ में याद रहा कि हाँ मेरे को इससे लेना है, वो आएगा यहाँ पर और लेके जाएगा किसी ना किसी रूप में, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो लेनदार है वो आपका बच्चा बनेगा, ठीक है। अब बच्चा बनकर वो आपसे वो वसूलेगा, वापस लेगा, ठीक है। कभी उसकी तबीयत खराब हो रही है, आप खुश हो रहे हो देने के लिए, ठीक है। आप मतलब उसकी अच्छी पढ़ाई है, आप देना चाहोगे ना, पैसे लगाना चाहोगे। उसकी तबीयत खराब है, आप फिर भी लगाना चाहोगे, अरे भैया ठीक हो जाए, पैसे लो, हाँ। एक नहीं चार ले लो, ठीक हो जाए, है ना। आप किसी दूसरे को तो दोगे नहीं, ठीक है। अब कोई बंदा आएगा, कोई परेशान में है, वो माँग रहा है, उसको व्यक्ति नहीं दे रहा आज, ठीक है। उसको सोचता है, अरे नहीं थोड़ा कम दे दूँ चल जाए यार, ठीक है, कोई भिखारी मिल जाए ₹1 दे दूँ, अरे मेरे कर्म कट गए, ये सोच रहा है। बच्चों के टाइम पे जब ये कर रहा तब वो उससे ध्यान नहीं आ रहा, तब भी यही पैटर्न चल रहा है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा आपका लेनदार था जिसने बच्चा बन के जन्म लिया। बट आज हम उल्टी बात अगर समझ के देखें, कि इसको इस उल्टे पैटर्न से समझ के देखें कि अब आपके कर्म ही नहीं है, किसी को देना ही नहीं बचा लास्ट टाइम पे, तो आप फ्री हो,
आपके 95% कर्म सॉल्व हो गए। ठीक है, मान लीजिए कि आपने सारे जन्म अच्छे से जिए, आपने 95% कर्म सॉल्व कर लिए। अब आगे क्या? आगे ये होगा कि आपके यहाँ पर संतान जो है वो लड़का नहीं जन्म ले रहा। ठीक है, इसको लोग बाग बुरा तरीके से देख रहे हैं। लड़का जन्म नहीं ले रहा, लड़की ने जन्म ले लिया, आगे वंश कैसे वृद्धि होगा? देखिए, पहली बात ये चीज समझ लीजिए कि यहाँ पर बेटी और बेटा एक बराबर है। बिल्कुल इस चीज में ना फंसे कि दोनों में फर्क है, बल्कि बेटी अगर हो रही है सिर्फ, तो ये इसका मतलब विधाता ने एक वर्ड कहा है आपको कि आप 95% कर्मों से मुक्त हो। ठीक है, अब इसके पैटर्न अलग-अलग आ जाते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से पॉडकास्ट में समझाया है कि जो लोग कहते हैं ज़बरदस्ती नहीं, अब बेटा हो, कई उसमें जा रहे हैं, मतलब पंडितों के पास जा रहे हैं या कुछ ऐसे तांत्रिक के पास जा रहे हैं खास तौर पे। तो वो क्या कर रहा है? उसका रिचुअल का पैटर्न क्या है? वो कर्मों का एक्सचेंज करता है हुँ। कि आपके जो अच्छे कर्म हैं, वो हटा दिए जाते हैं और फिर उसके जगह बेटा दे दिया जाता है। ठीक है? या कोई भी ऐसा संतान दे दी जाती है कि आप लो जी मिल गई। अब आपको ये नहीं समझ में आया, वो अच्छे कर्म गए जो आपके आगे के लिए थे। ठीक है? अब आप फिर से उस कर्म चक्र में, कर्म जाल में फँस चुके हो। अब मेरा कहने का मतलब अदरवाइज़ में ना लें कि कोई भी, यानी कि बच्चे ना हो तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं ऐसा नहीं कह रहा मैं। अगर वो हो रहे हैं, नॉर्मल पैटर्न है, नॉर्मल चीज़ें हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है? अदरवाइज़ इसमें सबसे गलत एक तरीका होता है किसी भी ऐसे जगह जाना, जैसे तांत्रिक के पास जाना कुछ, तो वहाँ पर क्या है, वो लोग आपका इस जगह पे गलत तरीके से फ़ायदा उठा लेते हैं। प्रॉपर तरीका है, दिखाना है किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ, समझो कि कोई साधना करनी है, खुद की अगर ऐसा लगता है कि सनातन में हर चीज़ का आंसर है, ठीक है? आप कोई सिद्धि करनी है, कोई विद्या करना है, माता के पास जाना है आपको, सब पैटर्न है वहाँ पर, लेकिन पहले समझो प्रैक्टिकली कि हाँ, क्या चीज़ है। अब यहाँ पर सपोज़ माने आपने 95% का सॉल्व कर गए तो बेटा नहीं हो रहा, फिर बेटियाँ हो रही हैं, ठीक है? क्योंकि आपको कोई आगे जाके पितृ योनि और चीज़ों में फँसना नहीं है, जो कोई तर्पण वाला आए, जो आपको तर्पण करे, आप उससे आज़ाद हो चुके हो ऑलरेडी। ठीक है? क्लियर कट बात ये है। और इसके बाद में अगर बच्चा ही नहीं हो रहा, तो आपके सिर्फ़ 1% मात्र कर्म रहे हैं मैक्सिमम जो फँसे हैं। आपको यहाँ पर आए हो सिर्फ़ ऊँटने काटने के लिए, सेवा करने के लिए, और बस फिर उसके बाद आपको जाना है। ठीक है? आपको मुक्ति, मोक्ष या बहुत बेहतर जन्म मिलने वाला है अच्छा, ठीक है? तो यहाँ पर लेकिन फिर हम कहते हैं नहीं, बच्चे नहीं हो रहे, अब होना चाहिए। तो कर्मों का सिद्धांत बिल्कुल अपोज़िट है, ठीक है? आप फ्री हो, कर्मों से फ्री हो, मतलब प्रॉब्लमों से फ्री हो, तो आप इन सब चीज़ों में नहीं आ रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर आते ही हमें बेबी चाहिए, यहाँ पर आते ही हमें खुशियाँ चाहिए, जबकि हम अपने कर्म काटने ही आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल। हमने परमात्मा से रो रो के मांगा कि एक ऑप्शन दे दो मेरे को, जो यहाँ पे मेरे इतने हजारों साल की आत्मा की उम्र है, परेशानी चल रहा, मेरे को एक ऑप्शन दे दो जहाँ जल्दी काट कर जल्दी आ जाऊँ वापस, और वही आपको ये जन्म मिला है। और यहाँ आते ही आपको नहीं, सारी सुख सुविधा चाहिए, बच्चे चाहिए, सब कुछ चाहिए, सारी चीजें आप मांग रहे हो, ठीक है? देखिए, गृहस्थ जीवन ना, ये सनातन भी एक चीज को क्लियर करता है, क्या है गृहस्थ जीवन, वो समझ नहीं पा रहे लोग। गृहस्थ का मतलब क्या है? गृहस्थ रहकर आपको उस मार्ग पे चलना है, परमात्मा के मार्ग पे चलना है। आपको कोई लड़की पसंद आई, लड़की को लड़का पसंद आया, आपने शादी करी, ठीक है, एक गृहस्थ स्टार्ट हुआ, ठीक है, लेकिन क्या यही सब कुछ है? नहीं ना। सिर्फ आज मैं कुछ अच्छा लेकर आऊं ताकि वो खुश हो जाए, कल नहीं लेकर आ पाओगे तब वो नाराज भी तो होगी। ये सब चलता रहेगा इसके अंदर। इसीलिए एक सनातन ने कहा है, गृहस्थ जीवन सबसे ज्यादा, गृहस्थ आश्रम सबसे ज्यादा मेन है। उसमें रहकर कैसे परमात्मा की तरफ जाएं, वो सबसे ज्यादा मेन है। तो यहाँ पे इन सब चीजों में, उलझनों में उलझ कर भी आप परमात्मा को याद रखें, उसके मार्ग पे चले, अच्छे मार्ग पर चलें, वही सबसे बड़ी चीज है। अब उसके बाद में आपको नहीं, बच्चे भी चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ाना है, क्योंकि गृहस्थ जीवन बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ाने की कोशिश करिए। बट अगर नहीं बढ़ रहा है ज़बरदस्ती, तो आप क्या करें? एक बार बताइए, किसने रोका है आपको कोई अडॉप्शन के लिए? आपका एक बार, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्डली वर्ड पूछता हूँ लोगों से, ज़रूरी है कि आप ही का अगर खून का बेबी होगा कि हाँ जी मेरा खून है, वही निहाल कर देगा? वो गारंटी कार्ड के साथ में आया है कोई क्या? फिर? अरे आप अपने माँ-बाप का क्या जीवन निहाल कर रहे हो ये बताओ? ठीक है ना? आप, सिंपल सी बात है, आपका कोई गारंटी कार्ड के साथ में आया है कोई? नहीं आया है ना। तो फिर अरे सेवा भा मात्र भी तो एक धर्म है ना, सेवा भाव भी तो रखो आप, ठीक है? आप दान कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो। अरे कोई एक बात बताइए, बच्चा अडॉप्ट करे, आप उसे भी तो प्यार दे सकते हो, अच्छे संस्कार दे सकते हो, अच्छा नाम दे सकते हो, है ना? गोत्रों के अनुसार भी इसको वैलिड माना गया है, शास्त्रों के अनुसार भी इसे वैलिड माना गया है। वो आपका गोत्र के हिसाब से भी आपका कार्य कर सकता है। वो दत्तक पुत्र कहलाएगा तो आपके वो सारे काम वो कर पाएगा। ये सब कुछ अच्छी तो बात है, ठीक है? आपकी उसमें सेवा भी हो जाती है।
कोई भी बच्चे को मैं बार-बार ये वर्ड बोला है कि वंश का मतलब ये नहीं है। आज आज लोगों को बच्चा चाहिए क्यों पता है? 90% लोगों को चाहिए मेरे बुढ़ापे की सहारा बनेगा, मेरे को पानी पिलाएगा। अरे गारंटी कार्ड है क्या वो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा? फिर और यही बंदिश है, यही आप अपने आप को बांध रहे हो, यही पितृदोष की सबसे बड़ी नींव है। अगर 3 पीढ़ियाँ कोई भी एक दूसरे को मोह त्याग दें कि ठीक है मैं सिर्फ मेरा धर्म है बच्चा अगर ये हुआ है मैंने करा है ठीक है हुआ है और ये मेरा धर्म इसके साथ में जुड़ गया मैं इसको पाल रहा पोस रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ अच्छे से पढ़ाई शिक्षा सब दे रहा हूँ लेकिन मेरे को कोई इससे उम्मीद नहीं है इसको सिर्फ मैं इतना सिखाऊंगा बेटा अच्छा काम कर अच्छा इंसान बन बेहतर इंसान बन ये काफी है ठीक है ये नहीं कि तू मेरे बुढ़ापे की लाठी बन ये कर वो कर नहीं तेरे पे कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं है ठीक है मैं अपनी जिम्मेदारी अपने खुद पैटर्न उठा पाऊंगा तू सिर्फ अच्छा बन अगर वो अच्छा बन गया ना तो आपका भी देख रेख करेगा और सबसे बड़ी बात ये भी सोच लो कि आपने अपने माँ बाप की देख रेख करी है फिर अगर करी है ना तो आप ठीक है आप मैं तो कह रहा हूँ तब भी उम्मीद मत करो क्यों करनी है क्यों आप अपना कर्म जब मरोगे फिर आप ये सोचोगे मैंने इसके लिए बच्चे के लिए इतना कुछ करा वह इसने मेरे लिए कुछ नहीं करा फिर वही कर्म में फंस गए आप कर्म से आजाद करने के लिए आप आए हो ना सिंपल सा पैटर्न है कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट हमने इंसानों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इसे 3 पीढ़ियां अगर ये चीजें छोड़ देना आप सिर्फ अपने पिता को बड़ों को आपका धर्म बनता है वो निभाओ उसके लिए मना नहीं है कई लोग कहते हैं मतलब बच्चों को सेवा नहीं करनी चाहिए अरे करनी चाहिए उसका धर्म है ना उसको समझ में आने चाहिए आप उसे जबरदस्ती करवाओगे तो कैसे मतलब समझ में आएगा आप उसको जब आपका टाइम था उसे समझाना चाहिए था बेटा धर्म क्या होता है बेटा कर्म क्या होता है राम जी की स्टोरी समझानी चाहिए थी आपने क्या समझाई उसे आपने क्या उसे बताया कि श्री राम जी कौन है उन्होंने अपने अपने पिता अपनी माँ के आदेश पर उन्होंने क्या क्या सब चीजें करी है जब आपने उसे वो कहानियां नहीं सुनाई जब आपने उसे वो चीजों से नहीं रिलेट करा धर्म शिक्षा नहीं दी तो आप चाह रहे हो वो अब धर्म का पालन करे तो आपने करा है क्या आपने अगर नहीं करा तो कैसे उम्मीद कर रहे हो और अगर 3 पीढ़ियां सही तरीके से ये समझ जाए ना तो कोई पितृदोष कभी नहीं लगेगा और यही आगे पूरा वंश का मतलब भी यही होता है आप वंश बढ़ाइए चलिए लेकिन समझिए उसके सिद्धांत क्या है ठीक है आप उसी पैटर्न को सच्चाई से सनातन के द्वारा समझते हुए चलिए ठीक है बच्चे हों अच्छी बात है अगर नहीं हो रहे तो इतनी ज्यादा एक दूसरे को मतलब सबसे बड़ा ना इसका ठीक रहा ज्यादातर लेडीज है लेडीजों पे ही फोड़ती हैं क्यों अरे तू बेबी नहीं कर पा रही है ये लड़का हो पता गया नहीं या क्या-क्या मतलब एलिगेशन लगा देते हैं हमारी एलिगेशन लगाते हैं सोसाइटी में, अरे बिल्कुल। तू हमें बेटा नहीं दे पाई हुँ। एक बार मैं ऐसी आंटियों को बहुत सारे केस आते हैं वो हमें बेटा नहीं अरे आपने अपने बेटे का एक बार चेकअप कराया है उसको एक बार देखो ना ये सनातन बहुत पहले से बोलता आ रहा है घर की लक्ष्मी मानते किसको है लेडीज को मानते ना तो कमाता बेशक आदमी है लेकिन वो भाग्य चलता है ज्यादातर लेडीज का ठीक है घर की लक्ष्मी इसलिए बोला जाता है और जो बच्चा होता है बेबी होता है ये होता औरत से है ठीक है लेकिन एक्चुअली इसके अंदर भाग्य चलता है ज्यादा जेंट्स का उसके भाग्य से संतान निर्धारित हो रही है उसके कर्मों से संतान निर्धारित हो रही है ठीक है तो यहाँ पर और ये बायोलॉजिकल भी है तो आप देख सकते हो हाँ, मेन तो प्रूवन है सारी चीज़ें डिपेंड करता सब। है जेंट्स पर ना हुँ। तो ये लोग बाग सिर्फ गलत सोच की तरीके से चलते हैं और इसमें सनातन का कोई हाथ नहीं है मैं बहुत खुशी से और बहुत क्लियरली बोलता हूँ सिर्फ सनातन को बदनाम करा है कुछ रूढ़िवादी लोगों की सोच ने ठीक है इसमें उसका कोई हाथ नहीं है वो जब से स्टार्टिंग से अपना ये क्लियर सबको क्लियर करके आ रहा है ठीक है ना बता रहा है कि भैया पैटर्न ये है लेकिन लोग बाग नहीं समझ रहे क्या है आज लेडीज हैं अपने बहुओं को ब्लेम दे रही है अरे तू बच्चा नहीं कर पा रही तेरे अंदर गलती है तेरे अंदर प्रॉब्लम है क्यों दे रही है मुझे नहीं पता क्यों सिंपल बात है औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है वही साबित कर रही है ठीक है अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है आप सेवा भाव आपको मौका मिला है अगर आप अच्छे से पाल सकते हो बच्चे को अच्छे से संभाल सकते हो आप रेडियो तो आप प्लीज ऐसे किसी को अडॉप्ट कर लो अगर नहीं हो रहा है ठीक है तो आप किसी को अडॉप्ट करो उसकी उससे कोई ऐसी उम्मीदें मत करो उसको बेहतर कुछ अच्छा कल देने की कोशिश करो देखो सब कुछ बेहतर है अच्छा। सर जिन लोगों को अभी जैसे मतलब सब कुछ ट्राई करने के बाद में भी मेडिकल रिपोर्ट्स भी उनकी नॉर्मल आ रही हैं, तो वो लोग फिर अब यहाँ पे मेडिकली और स्पिरिचुअलिटी के बीच में बैलेंस कैसे बना सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम किस चीज़ से आ रही है? तो देखिए मैं एक चीज को समझाना और चाहता हूँ कि यहाँ पे ना जैसे अभी हमने कर्मों की बात करी हमने यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात करी ठीक है और इसमें और डिटेल में जाते हैं ये ना कुछ भी तीनों अलग नहीं है एक दूसरे के पूरक है
इन्हें ना पूरक होने के बाद में इनमें आपस में ही लड़ाई करा दी गई। अगेंस्ट अगेंस्ट ले खेल रहे हैं सारे कि हाँ, ये अलग है, ये अलग है। अलग नहीं है, पूरक है। एक बात बताइए, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, आपकी रिपोर्ट मत बताओ, ठीक है? कुछ मत बताओ और आप उससे जाके पूछो कि भई बच्चे के मैटर में हमारा क्या सीन हो सकता है? वो आपको क्लियरली बता देगा। आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट उससे शेयर नहीं कर रहे हो, बट वो आपको बता देगा कि हाँ जी, ये प्रॉब्लम है और इस तरीके से ये प्रॉब्लम आएगी। और अगर वो ज़्यादा ज्ञान रखता है, वो अगर केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी अगर देखना चाहता है, तो वो ये भी बता देगा हो भी नहीं पाएगा या नहीं हो पाएगा। आईवीएफ की तरफ जाओ या किसकी तरफ जाओ, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर अब ये क्या करा गया, जब आपने उसको बताया नहीं, रिपोर्ट दिखाई नहीं, उसने कैसे बताया? कहीं न कहीं जो आपके साथ में घटित हो रहा है वो बता रहा है ना, तो यानी कि वो भी ठीक है ना। तो यहाँ पर सारे आपस में कनेक्टेड हैं बेसिकली। आप एस्ट्रोलॉजी, वो आप अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है, वो 5th हाउस देखते ही बता देगा जी आपके साथ में ये प्रॉब्लम आएगी। प्यार में आएगी, आपके दिमाग में आ रही है, आपको आप क्या चाहते हो ये बता देगा। आप खुद ही जैसे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते बच्चों की, वो भी उसके अंदर बता देगा, ठीक है? और आप बच्चों के साथ में कितना अटैच हो, कितना डिटैच हो, ये भी बता देगा। हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी बता देगा। बहुत सारी चीज़ें क्लियर एक ही भाव से पता लग जाएगी। अगर वहाँ पे राहु बैठा है, वहाँ पे केतु बैठा है, वहाँ पे क्या नाम है, नीच का कोई होकर बैठा है ग्रह, या वहाँ पे शनि बैठे हैं, ये बहुत क्लियरली वो ईज़िली समझा देंगे दृष्टि को देख के, चीज़ों को देख के। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन वो सही तरीके से समझाएँ, ये बड़ी बात है। लेकिन आजकल इन्होंने सबसे दुखद बात क्या है, लोगों ने ना इसको बिज़नेस बना दिया। हर एक चीज़ को। एस्ट्रोलॉजी को ले लो, लोगों ने बिज़नेस बना दिया और कुछ नहीं। उनका टाइम मीटर डाउन स्टार्ट हो रखा है कि हाँ जी, इतना टाइम मुझे देखना है, उसके बाद में जैसे ही आगे गया, अरे सर और रिचार्ज करो या और पैसे दो, तब आगे बात होगी। उन्हों का कोई धर्म ही नहीं है कि हाँ, मेरे को बताना है, मैं अपना धर्म पालन तो करूँ। चलो मान लिया जो भी एनर्जी एक्सचेंज कहकर या जो भी फीस आपकी बन रही है, वो आप ले रहे हो, ठीक है? आपने आपका व्यवसाय भी बनाया, लेकिन एक यहाँ पे समझो तो सही किसकी बात हो रही है। यहाँ पे उन ज्ञान की बात हो रही है जो ये ऋषियों ने अपने पूरा जीवन लगाकर, कई-कई जीवन लगाकर पाया। उसको आप यही समझ रहे हो कि भई इसको इतने पैसे में बेच दूँ, या जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, क्या उसका हक नहीं है जानने का? है ना? वो आपको इतने हज़ारों लाखों रुपए देगा तभी उसको बेचारे को अच्छा गाइड मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये गलत लोग हैं जिन्होंने इसे व्यवसाय बना दिया और लूट रहे हैं, सिंपल बात ये है। दूसरा, अब वही चीज़ तो डॉक्टर भी कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे प्रैक्टिकली, अरे डॉक्टर या साइंस तो ज़्यादा क्लियर है। अरे क्या हो रहा है? आपको 4 ऐसी दवाई उल्टा दी जाती है, कई मेरे पास में ऐसे केसेस आए कि जो चाहते ही नहीं कि बेबी हो, क्योंकि वो चाहते हैं, उनका काम है आगे जाके आईवीएफ कराना, सब चीज़ें कराना, उसकी तरफ लेके जा रहे हैं डॉक्टर। देख रहे हो ना आप डॉक्टरी लाइन में कितनी हाँ, बहुत। प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो एक इंसान को ना अपना परमानेंट कस्टमर बना लेते हैं हाँ, फिर। यही हो रहा है। हुँ। और मैं ये नहीं कहता कि अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं, बहुत सारे अच्छे एस्ट्रोलॉज़र भी हैं, ठीक है? और कर्म तो आपका है ही है, वो पैटर्न सिर्फ़ कोई समझाने वाला हो। तो ये तीनों ना एक-दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक-दूसरे से समझ सकते हैं, जुड़े हैं आपस में। हम कहते हैं ना 15 ऑकल्ट साइंस के मेथड हैं, वो आपस में अगेंस्ट नहीं है, वो जुड़े हैं। बट कोई क्या है, जिसको जिस चीज़ की ज्ञाता होता है ना, वो उसको बड़ा मानता है और दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, बस यही है। इसी चक्कर में लोग लाल किताब को बुरा बोल रहे हैं। इसी चक्कर में केपी एस्ट्रोलॉजी को बुरा बोल रहे हैं, इसी चक्कर में केपी वाले वैदिक को बुरा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, बुरा कोई भी नहीं है। और यही चीज़ें आप देखोगे आपके मेडिकल साइंस में भी यही हो रहा है। एलोपैथिक वाले होम्योपैथिक को बेकार बोल रहे हैं, ठीक है? होम्योपैथिक वाले आयुर्वेदिक को बेकार बोल रहे हैं। बेकार नहीं है, ठीक है? दूसरे को बस नीचा दिखाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। अपने आप को ऊँचा साबित कर रहे हैं। पैटर्न बहुत अच्छे हैं। अलग-अलग पैटर्न के तरीके से अलग-अलग वर्क होता है। ठीक है? बस इतनी सी बात है। और आप जिस तरीके से डिसाइड कैसे करें, तो डिसाइड करने के लिए कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं किसने कहा कि आप एक टाइम पे ये चीज़ें नहीं देख सकते, सारी, ठीक है? कोई एस्ट्रोलॉज़र कोई ये तो नहीं कह रहा कि आप ये दवाई खा लो, जो एलोपैथिक के साथ में रिएक्शन कर जाए। ऐसा तो कोई कह नहीं रहा। फिर? अरे आपको बहुत सिंपल, दोनों के पैटर्न अलग-अलग हैं, ठीक है? आप कोई अगर जिस टाइम डॉक्टर को दिखा रहे हो, एक किसी से कंसल्ट कर लो, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉज़र आपकी नज़र में हो, आप वहाँ जाओ, उसे दिखाओ। सही बात है। वो भी क्लियरली बता देगा, ठीक है? और आपको जो अगर दान या कुछ भी बताया गया, वो किसी और को कह रहा है ना देने के लिए, वो कह तो नहीं रहा मेरे को आके दो। अगर वो कह रहा है मेरे को दो, तो गलत जगह हो सकती है। आपको नहीं अगर समझ में आ रहा, किसी दूसरे को दिखा दो या किसी और को दान दे दो बाहर जाके, सिंपल। या कुछ और, मैं ये दान भी नहीं कह रहा, अगर कोई अच्छा प्लेनेट है तो अच्छी चीज़ होगी वहाँ पर। आप उस चीज़ को समझ लो, अगर एक बार आपने रिपोर्ट उससे शेयर नहीं करी और वो फिर भी बता रहा है, तो कुछ तो बात होगी ना यहाँ पर, सिंपल है।
तो यहाँ पर आपको ये नहीं कहा कोई आप फ़र्क देखो दोनों में। आपको कहा है कि दोनों आप थोड़े-थोड़े साथ में लेके चलो। जब बच्चा जन्म होता था ना पहले जब पहले राजा-महाराजा की बात कर लो या कोई भी बड़ों की बात कर लो, तो जब बड़े कोई भी ऐसे जो लोग थे जो पहले के टाइम के थे जब बेबी होता तो सबसे पहले क्या काम करते थे? ठीक है, वहाँ पे डॉक्टर आया, देखा, सब कुछ करा। बट उसी के साथ में वहाँ पे आप पंडितों को भी तो बुलाते थे, नामकरण कर रहे हैं, देखते थे भैया इसकी कुंडली बनाओ। क्यों बचपन में ही बनाते थे बच्चे की कुंडली? क्योंकि तब टाइम था, वो चीज़ों को उसको कंट्रोल कर सकते थे। समझते थे उसका तत्व क्या है बच्चे का, उसके गुण क्या है, नक्षत्र क्या है, किसमें उसने जन्म लिया, क्या ये करने वाला है। उसी तरीके के उसके खिलौने चूज़ करे जाते थे। पंडित बताता था कि इसके लिए कौन से खिलौने दिए जाएँ, किससे ये खेलेगा, क्या ये आगे जाके करेगा, वो बता सकता था। उसी हिसाब से उसके लिए खिलौनों का चयन होता था। ठीक है? तो ये सब चीज़ें बहुत पहले होती थी और आज भी देखिए आज बस समझने का फ़ेर हो गया, लोग बाग कंपेयर करें। कंपेयर 2 गलत चीज़ों में करोगे तो गलत रिज़ल्ट आएगा। ये आपस में कंपेयर मत करो, आप दोनों को दिखाओ। मैं ये नहीं कहता कि नहीं कोई एस्ट्रोलॉज़र को दिखाओ, मैं ये भी नहीं कहता कभी भी कि नहीं किसी ऐसे तांत्रिक के पास चले जाओ, छोड़ दो वो चीज़। नहीं, आप अपनी रिपोर्ट चेक कराओ। मेडिकल साइंस भी आपको बताएगा कि आप में ये प्रॉब्लम है, नहीं है और अगर प्रॉब्लम आ रही है और आपको नहीं समझ में आ रहा, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, जो आपके फर्स्ट वर्ड थे कि लोग बाग दिखा रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो फिर आप एस्ट्रोलॉजिकली देख लो। वहाँ से पता लग जाएगा आपको कि कहाँ दिक्कत आ रही है। वो बहुत क्लियरली आपको बता देगी। वो साइंस ही है एस्ट्रोलॉजी भी, ठीक है? बट आज के साइंस को वो समझ में नहीं आ रही। सिर्फ़ ये प्रॉब्लम है। सर, अब अगर किसी का वंश आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसमें क्या उसका जनरेशनल ट्रॉमा और या फिर उसके जो अनरिज़ॉल्व्ड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनका कितना रोल होता है? अगर हम मेडिकल साइंस को साइड में रख के बात करें तो? तो देखिए यहाँ पर ना अगर हम मेडिकल साइंस को हटा देते हैं अब आपकी इमोशनल बहुत ज़्यादा वर्क करती है इसके अंदर ठीक है आप कितना फैमिली के साथ में प्रेशराइज हो रहे हो अब आपने कहा देखो अनरिजॉल्व जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हैं या ट्रोमाज आप झेल रहे हो तो जब आप ट्रोमा कोई झेल रहे हो उसका मतलब क्या है आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहे हो ना इमोशनली आप मेंटली अनस्टेबल फील कर रहे हो ना ऐसे टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड हेल्प ही नहीं करेगा आपको ठीक है भाई माइंड से ही तो सब केमिकल जनरेट हो रहे हैं ना वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं कर होने देगा। वो उस चीज़ के लिए आपको आगे डेवलप ही नहीं करने देगा, ठीक है? तो दिक्कत आएगी। अब इसी चीज़ को हम और भी एंगल जोड़ देते हैं क्या? कि आप गलत जगह तो नहीं कहीं सो रहे? वास्तु भी इसके अंदर वर्क करता है, ठीक है? आप वो फ़ील क्यों कर रहे हो ऐसा? ट्रॉमा ऐसा कोई चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्या है रीज़न? आप को जिस व्यक्ति के साथ में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं देखिए ना ये किस डायरेक्शन में सो रहे हैं। ठीक है। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं फैमिली की और आप कहीं साउथ साउथ वेस्ट में सो रहे हैं हस्बैंड वाइफ, ठीक है। ये जगह क्या है डिस्पोजल जोन है, ठीक है। आप नई शुरुआत करने के लिए यहाँ पर कुछ बिल्डअप करने के लिए बात करें और सो गलत ही जोन में रहें, ठीक है। तो इसको अवॉइड करें। अपना मतलब समझने की चीज़ है कि यहाँ पर आपके फिफ्थ हाउस अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपको रिजल्ट नजर आने लगेगा। सोने का डायरेक्शन साथ साथ में सारे ऑकल्ट साइंस एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ठीक है। आपके अगर पितरों की कोई प्रॉब्लम है फैमिली स्टार्टिंग में आपको वो चीज़ें कई देखने को मिलेगी उसकी और चीज़ें देखने को मिलेगी आप अपने घर का और छोड़ो आप नहीं समझ पा रहे हैं अपने घर का साउथ वेस्ट उठा के देख लो यहाँ पे आपको वास्तु दोष मिल जाएगा कोई आपको देख के नहीं बता रहा ये चीज़। मैं ये आपको कोई मेरे पास केस आया मैं उसको देख के नहीं बता रहा, मैं तो ये यूनिवर्सल चीज़ बता रहा हूँ। आप जाके अपने साउथ वेस्ट एरिया में देखो और वो फिर अपनी फैमिली में देखो जो-जो पितृदोष है, आपकी कुंडली में 100% दिखाएगा। और अगर कुंडली में दिखा रहा है तो साउथ वेस्ट जब तक अगर आपने खुद किसी से जानकर ठीक नहीं करा, तो तब तक वो इश्यू रहेगा यहाँ पर। ठीक है ना? और अगर आपने ठीक कर लिया तो बात अलग है। फिर आपने वो चीज़ें कुछ परसेंट हल कर दिया, आप दूसरी चीज़ और ग्रह जिसकी वजह से ऐसा है, वो चीज़ें थोड़ा ठीक करो। आपस में सारी चीज़ें मिक्स करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जैसे कोई ऐसा ट्रॉमा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपको अपनी मेंटल हेल्थ भी देख के चलनी है। ठीक है? आप उस पे भी वर्क करो। कहीं आप पे कितना डिप्रेशन, क्या आप किस ज़ोन में सो रहे हो, ठीक है? कहीं आप दूसरे हमारे जैसे होते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ज़ोन, ठीक है? इस ज़ोन में तो नहीं सो रहे, ये डिप्रेशन का ज़ोन है। कहीं आपको किसी ने सही चीज़ समझा रहा है और आपको कोई बुरी लग रही है। आपने पहले से कोई ऐसी अवधारणा बना ली कि नहीं ये बंदा बोलेगा तो गलत ही बोलेगा, ठीक है? ऐसा भी आप क्या अपने अंदर से ही तो मल्टीप्लाई चीज़ों को नेगेटिव नहीं कर रहे हो, है ना? या ये भी चीज़ हो सकती है कि कई ऐसी बातें होती हैं कि उसे पहले से ही प्रेशराइज़ करा जा रहा है, ठीक है? अभी एक मैं ना इस जगह एक केस है फैमिली के ऊपर लेकिन वो है।
उसको मैं एक चीज़ शामिल करता हूँ। मेरा ना एक जातक आए और हालाँकि वो आंटी थी, मतलब जो उस घर की वो सास थी, अच्छा। उन्होंने कहा कि आप ना बात करेंगे, और मैंने इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन हो रहा था, मैंने कहा आप ना स्पीकर ऑन करके प्लीज़ बात करें। आपकी बहू भी बैठी हो और बेटा भी बैठा हो और आप भी हो, क्योंकि मेरे को सबके सामने जो बातें करनी है वो बात क्लियर करूँगा, ऐसा नहीं। तो कुछ बातें ऐसी निकल के आई कि जो उनकी बहू थी, उन्होंने एक वर्ड ऐसा बोला और कि एक बात बताइए यहाँ पे सर, सुबह से शाम तक मैं काम कर रही हूँ घर में, यहाँ जॉइंट फैमिली में है, सबके लिए काम कर रही हूँ, सबके लिए बना के दे रही हूँ, खुद कोई टाइम नहीं मिल पा रहा, ठीक है। इतनी थकी आ रही, सब कुछ बुरी हालत पहुँच रही है। फिर शाम को जाके हस्बैंड को टाइम दे रही हूँ। क्यों? सारा प्रेशराइज़ है, नहीं, नहीं वंश आगे बढ़ाओ, वंश आगे बढ़ाओ। हमारा घर इतना बड़ा है नहीं, ठीक है? ये लोग कहते हैं कि घर से 15 मिनट हम बाहर जा रहे हैं और फटाफट से तुम ना फ्री हो जाओ, आपस में जो भी जिस वजह से आधार बनाते हैं, फिज़िकली अटैच हो जाओ और 15 मिनट का टाइम दे रहे हो। क्या ऐसे माहौल में इतने प्रेशर के अंदर आगे सच में कुछ हो पाएगा? हो नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। मेरे से ज़्यादा इश्यू आज इनका बेटा बैठा है, इससे पूछो ज़रा इनसे, ठीक है? मेरे से ज़्यादा इश्यू तो इनको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है? ये बस बोल नहीं रहे, क्योंकि ये बोलेंगे तो यहाँ पे आके 2 बहुत बड़े प्रॉब्लम हमारे क्रिएट हो जाएँगे। तो जब उसने ये चीज़ बोली और रो कर बोली लिटरली, तो क्या हो सके वो बहू गलत थी? नहीं। ठीक थी ना? अब आप उसे डिमांड करो, बच्चे हो, बचाओ, बचाओ। अरे पहले उसको वो माहौल तो चाहिए ना, टाइम चाहिए भाई, हर चीज़ की एक वैल्यू है। हाँ। आप वो चीज़ें नहीं समझ रहे हो। और वहाँ पे उसको प्रेशराइज़ करे जा रहे हो किसी एक लेडी को, तो ये तो एकदम बिल्कुल गलत हो गया ना सीन। अब एक केस ऐसा आया जी, वो लेडी की ये थी कि नहीं, मेरे को क्या है, मेरे को बहुत अच्छा फिगर मेंटेन करना है। मैं पहले वो उसने बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स ले ली थी जो फिगर मेंटेन करना, स्किन अच्छी होने के लिए उसको ज़रूरी लग रहा था, वो ले रही थी, जिस वज़ह से वो कंसीव भी नहीं कर पा रही थी ढंग से। अच्छा। और ये मुझे लगता है पूरी फैमिली को भी समझ में आना चाहिए कि देखो वो नहीं चाह रही, आप उसे दबाव मत दो और उसे समझाओ कि क्या सही है क्या गलत है। आगे अब शादी को उन्हें 5 साल हो गए, 4 साल करीबन हो चुके थे उनकी शादी को, और एज भी काफ़ी आगे बढ़ रही। तो उन्हें फिर इस चीज़ की ज़रूरत है और सब चीज़ समझाएँ, ठीक है ना? तो ये मुझे लगता है ये एक डिसीज़न ना, वंश का मतलब वंश से ही है, यानी कि घर में उस सारे मिलेंगे ना, समझेंगे इस मैटर को, तब ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। किसी एक लड़की पे सारा आधार रखना वो मुझे लगता है सही नहीं है, या कोई एक पैटर्न को चूज़ करना, सिर्फ मेडिकल चूज़ कर लो या सिर्फ एक चीज़ कोई चूज़ कर लो, ये आधार नहीं है। ठीक है? तो ये पूरा आधार को समझिए, ये सीरियस मैटर है, ठीक है? इसीलिए आपको पूरे चीज़ों को समझ के चलना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ एक बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, मेरे को अब वो केस बताते हुए शर्म आती है, ठीक है? ऐसे भी लोग हैं, एक सास लेके गई किसी तांत्रिक के पास में, ठीक है? कि हाँ, जा और मतलब इस तांत्रिक है, ये सॉल्व कर लेगा प्रॉब्लम। वो तांत्रिक ही उस लेडी के साथ में गलत करना चाह रहा है, ठीक है? हुँ। अब वो अपने आप को बचा रही है, तो सास भी अरे नहीं, नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। अरे भाई, आप अपने बेटे का चेकअप कराओ, अगर नहीं है तो और भी सिद्धांत है और भी तरीके हैं, उस तरीके से फॉलो करो। ये कि आप मतलब मतलब एक लड़ अंधविश्वासों में फँस रहे हैं लोग। हाँ, मतलब ये आप देखो, आप ना गलत खुद कर रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, छन्नी में दूध दे रहे हो और कर्मों को दोष दे रहे हो। ठीक है? सिंपल सी बात है। आप ज़बरदस्ती गलत कर रहे हो। वहाँ पे एक औरत, कौन है सबसे बड़ा दुश्मन? एक औरत बन गई ना। जब तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी और बहू के अंदर आप अंतर क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारी बेटी और बहू एक जैसी है ना, और तुम अपनी बहू से जो बेटी रूपेण है, बिल्कुल बेटी जैसी है, उसे कह रहे हो कि हाँ, गलत करके। अरे तुम अपने बेटे की खामियाँ छुपाना चाह रहे हो? और भी पैटर्न है फिर, उनको अपना लो ना। आप एक लड़की के आत्मविश्वास को कैसे इस जगह कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो रहे हो? ठीक है? वंश बढ़ाना आपको ही बढ़ाना है, वो भी चाहती है बढ़ाना। लेकिन वो अपना आत्मविश्वास खो दे। वो जितनी आपने जब फेरे दिलाए थे, उस टाइम पे जो उसने कस्में खाई थी कि वो पतिव्रता धर्म निभाएगी, सब कुछ करेगी। अब उसी सास ने अपने बेटे के लिए और अपने वंश के खराब करने का सोच तो लिया ना, वो धर्म उसका तोड़वा रही है। सर अब अगर अगर साइकोलॉजिकली हम जाकर देखें तो सर जैसे कोई कई कपल्स होते हैं वो प्रिपेयर नहीं होती या रेडी नहीं होते उस चीज़ के लिए, तो क्या सर यहाँ पे उनकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है? अगर जस्ट सपोज वो चाहते नहीं है बेबी प्लानिंग का, उनका कोई सीन नहीं है, बट प्रेशर में आके अगर वो कर रहे हैं और उनकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही, तो मतलब क्या यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स काम करते हैं फिर? जी। काफ़ी मतलब हम इसे ना ज़्यादातर देखते नहीं हैं, बट हाँ, फिर भी ऐसा होता है, केसेस हैं। क्योंकि ना मेडिकल साइंस में भी ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे साइकोलॉजिकली, अगर कुछ ऐसा डिसऑर्डर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके अंदर क्योंकि वही केमिकल की सिचुएशन आ जाती है आपकी लाइफ में कि भई वो आपको माइंड है, वो
उस चीज़ को अडॉप्ट ही नहीं कर रहा, आप बनना ही नहीं चाह रहे। फिर कई बार क्या है, और ये सिर्फ मेडिकल उसमें नहीं है, आप एस्ट्रोलॉजिकल में भी देखेंगे आप इन चीज़ों को, कि आप उस चीज़ के लिए रेडी हो रहे हो या नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। आप मेडिकल भी आप काउंसलिंग ले सकते हो, कि है ना, डॉक्टर्स काउंसलिंग देते हैं इसके लिए। आप वो आपको लेनी चाहिए मुझे लगता है, और आपको मेंटली हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये सच में एक सीरियस मैटर आगे जाके बढ़ सकता है। क्योंकि अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, अब तो आपको सिर्फ होना ही काफ़ी नहीं है ना, आगे वो बच्चा हो भी गया, फिर उसके बाद में आगे क्या? आगे आपको उसको पालना है, पलोसना है, बड़ा करना है, तो आप किसी भी चीज़ की फिर नहीं उठाओगे। फिर बाद में आप दूसरे लाइफ पार्टनर पे या दूसरे लोगों पे ही ज़िम्मेदारियाँ डालोगे, कि भई ऐसा है, ये मैं तो चाहती नहीं थी, या मैं तो चाहता ही नहीं था। है ना? तो आप पहले अपने आप को समझिए और उस चीज़ को सॉल्व करिए। हो ऐसा कोई भी परेशानी नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती है, बट इसे करना पैटर्न होता है, तरीका है। सर, अब यहाँ पर एक और पैटर्न हमें फैमिलीज़ में देखने को मिलता है कि जिनके काफ़ी टाइम से या काफ़ी जनरेशन में बार-बार मिसकैरेज जैसे कुछ देखने को मिलता है, तो वो रीज़न क्या होता है? क्यों ऐसा होता है कि बार-बार एक ही फैमिली में ये सेम पैटर्न देखने को मिलता है? देखिए, इसके ना कई सारे कारण हो सकते हैं। पितरों का, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो हम मेनली कारण देखते हैं, अगर मैं देखो ये सनातन से भी जुड़ी चीज़ बताता हूँ, नॉर्मली बता रहा हूँ। पितरों का आप चीज़ें देखिए, ठीक है? सबसे पहली बात कि आपको पूरा चीज़ समझना पड़ेगा, गेम चल क्या रहा है, वजह क्या है, ये आप ही देखोगे ना। पितरों का देखिए, पितरों के इशू है। आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो कुंडली दिखाएँ, कुंडली से काफ़ी हद तक सारी चीज़ें जितनी भी ये हैं आप स्पिरिचुअल चीज़ें, वो पता लग जाएगी, ठीक है? आपको पितृदोष है उसमें पता लग जाएगा। आपके कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो क्लियर करवा देगा। साउथ वेस्ट एरिया के अंदर देखो आप, वहाँ से भी पता लग सकता है, ठीक है? और इसके बाद में जो एक चीज़ को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वो बच्चा जो ये कंसीव करना चाहते हैं, इनकी मेंटली हेल्थ कैसी है, ठीक है? फिज़िकली हेल्थ कैसी है? मैं कभी ये नहीं कहता कि आप इन सब फैक्टर को छोड़ दीजिए। इन सबको भी साथ में लेके चलना है, ठीक है? आप उसको माहौल क्या दे रहे हैं? वहाँ पर वो कहाँ अगर हम वास्तु के हिसाब से जाएँ कि वो कहाँ पर सो रहा है, कौन-सी डायरेक्शन है, ठीक है? जहाँ पर उसे सोना चाहिए और कहाँ पर वो इस टाइम पे सो रहा है, ठीक है? ये बहुत मायने रखती है। ठीक है, कहीं साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं सो रहा, कहीं एनडब्ल्यूएन में तो नहीं सो रहा, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं सो रहा, ठीक है? तो वो कहाँ पर सो रहा है, ये बहुत ज़्यादा, कहीं वो ईस्ट साउथ ईस्ट में तो नहीं सो रहा, ठीक है? ये 3 डायरेक्शन में अगर सो रहा है तो ये 100% प्रॉब्लम फेस होगी, ठीक है? मेंटली, फिज़िकली ये प्रॉब्लम आ रही होगी। और इसके बाद भी आप साउथ वेस्ट एरिया को ठीक करें और आप अपनी कुंडली को भी दिखाएँ अच्छे ज्योतिष से, यहाँ से ही पता लग जाएगा। फिर उसकी मेंटली हेल्थ है, फिज़िकली हेल्थ है, इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये तो ना छोटा-सा बात है जो हमारे, आज हम बहुत बड़ी बात इसके ऊपर कर रहे हैं चर्चा, ठीक है? पहले के टाइम पे ना जो घर की जो लेडीज़ होती थी ना, जो बहुत एज्ड होती थी, वो किसी ने डॉक्टरी नहीं करी, कुछ नहीं करी, ठीक है? वो भी इस बात को बता देती थी। अरे बेबी होने वाला है, अरे भई अब इसको कोई दिमागी टेंशन मत देना, इसका ध्यान रखना, अच्छा खान-पान देना, है ना? वो तो सबसे पहले यही चीज़ स्टार्ट करती थी, है ना? अब इसको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, सबको घरवालों को बोल देती है, भैया इसको कोई टेंशन नहीं देगा, ठीक है? ये अपने अच्छे से मतलब फ्रीली इसको छोड़ दो, ठीक है? आपने मेहनत उसको समझाती थी कि बेटा मेहनत कैसे करनी है, या कैसे एक्सरसाइज़ पैटर्न क्या होना चाहिए, ठीक है? ये सब चीज़ें वही बता देती थी। इसके लिए ना उन्होंने कोई डॉक्टरी नहीं करी, कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं करी होती, ठीक है? बट हाँ, ये चीज़ें उन्हें पता था, ठीक है? क्योंकि ये हमारे आयुर्वेद में भी इसका ज़िक्र बहुत बार है, बहुत जगह पर है, पूरा चीज़ों के बारे में डिटेल में मिल जाएगा। बट किसी भी एक चीज़ पे फ़ोकस करना मुझे नहीं लगता कि वो सही है। सब चीज़ों को ध्यान में हो जाता है चीज़ें, और मेंटली हेल्थ को थोड़ा अच्छे से ध्यान दें तो हो जाएगा। अब सर, यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे आजकल के जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं या जो मॉडर्न कपल्स हैं, वो नहीं चाहते कि वो पेरेंट्स बने जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीजंस। तो सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो हमारा सनातन धर्म है वो इस चीज़ की मंजूरी देता है? देखिए, एक सनातन धर्म में ना कोई भी ऐसा किसी की चीज़ को ना बाउंडेशन नहीं दे रखी। उसने सही गलत समझा रखा है, ठीक है? तो यहाँ पर समझ के देखिए, ये ना जो जीवन शास्त्र है ना, जीवन दर्शन है, ये हमारे शास्त्रों के अंदर ना बहुत क्लियरली इसको दे रखा है। आपको ज़रूरी नहीं है कि गृहस्थ जीवन, कि हाँ, इसी तरीके से पैटर्न आगे चलेगा। आप सेवा भाव से भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। सेवा भाव भी आप जीवन यापन कर सकते हो, ठीक है? आपने किसी को अगर खुद पेरेंट नहीं बनना चाह रहे, आपकी बड़ी सोच है, नहीं मैं किसी सेवा भाव से चलना चाहता हूँ, दूसरा अडॉप्ट करा, उसकी सेवा आपने जो भी करना है वो कर ली है, ठीक है? आप इससे भी अपन कर, आप नहीं करना चाह रहे वो भी, तो आपने दोनों ने मिलकर
ठीक है, कि हाँ भाई हस्बैंड वाइफ दोनों सहमत हैं, दोनों ने मिलके अच्छे कर्म कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, आपका जीवन वैसे भी सार्थक है। ठीक है, आपने कोई इसके अंदर गिल्ट वाली बात नहीं है, कोई इसमें सनातन आपको कोई कोस नहीं रहा कि नहीं आपने यहाँ पे ज़बरदस्ती पैदा हुए तो आप बच्चे ही पैदा करने के लिए आप पैदा हुए हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं वो कह रहा, अच्छे काम करने के लिए कह रहा है ना। अच्छे काम तो जीवन का लक्ष्य वैसे भी होना चाहिए ना। जब हम चाहते हैं हमारे साथ कोई अच्छाई करे, ठीक है, हम परेशान हैं, हम अगर रोड पे थके हारे गिर गए, हमें कोई उठकर कोई इंसानियत बचे इंसानों में, वो हमें पानी पिलाए, हमें कोई हम गिर गए कहीं हो गए, उठा के हमें हॉस्पिटल लेके जाए। आप खुद कैसे ऐसा नहीं कर रहे हो? खुद करो ना, खुद करोगे तभी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आप खुद वो चीज़ें अपना लो। ठीक है? तो यहाँ पे समझने वाली बात है। शास्त्र नहीं कह रहे, कोई भी गलती आपको नहीं कह रहे कि नहीं, नहीं आपने ज़बरदस्ती ये चीज़ करो, बच्चे पैदा करना है, नहीं आप अगर आप नहीं करना चाह रहे हो, नहीं ज़बरदस्ती करो, नहीं। कोई ऐसा गलत नहीं है। बट हाँ, अच्छा काम कर रहे हो तो आपको घूमना पसंद है, आप घूमो। घूम-घूम के लोगों की सेवा कर लो ना, मदद करो ना। ठीक है? आपको खूब अच्छी लाइफ़ पसंद है ना कि हाँ जी, मैं लोगों से बात करूँ, मैं चाहता हूँ जानना। जानो उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो, फिर सॉल्व करना का अपने अंदर स्किल लेकर आओ और सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छाई करनी है, किसी बहुत सारे रूप है अच्छाई के, सेवा के बहुत सारे रूप हैं, करने वाले बनो ना, ठीक है? तो ऐसा कोई गिल्ट नहीं है, ठीक है? लेकिन आपके जीवन के मैटर क्लियर होने चाहिए। आगे साधना करो, अगर भक्ति में आपका दिल लगता है साधना करो, ठीक है? योग मार्ग पे जाओ, साधना अपनाओ, ठीक है? तब आप मोक्ष पा सकते हो, कोई सनातन मना नहीं करता है इसके लिए, ठीक है? बट करो, अच्छी चीज़ें करने के लिए कहता है, वो तो इंसान के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सर, अगर अब लोगों को ये पता चल जाए कि जो भी उनके साथ हो रहा है, उनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा, उसके पीछे उनका इमोशनल कारण है या एंसेस्ट्रल का जो भी कारण है, ये सारी लेयर्स अगर इन्वॉल्व हैं इस इन सब चीज़ों में, तो फिर सर उन लोगों के लिए मतलब क्या एक ऐसा हेल्दी स्टेप लेना चाहिए उन लोगों को आगे अपने वंश को बढ़ाने के लिए या इन सब चीज़ों से मुक्त होने के लिए? देखिए, 2 आपने ना क्वेश्चन बिल्कुल अपोज़िट पूछे हैं। एक इन सब से मुक्त होने के लिए और वंश आगे बढ़ाने के लिए। मैं दोनों का मिक्स आंसर ही दे देता हूँ, ठीक है? अगर आपके बेबी हो गए हैं, ठीक है? तो आप सबसे पहली बात याद रखिए कि आप ना इमोशनली आप अच्छे कर्म कर रहे हैं उनके लिए, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, आप करिए। बट आप ना खुद को उनसे बाँधिए मत। बाँधिए मतलब उम्मीदें मत ज़्यादा कायम करें। ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ये करेगा, वो करेगा मेरे लिए, मेरे सपने साकार यही करेगा। थोपिए मत। हो सकता है आप डॉक्टर बनना चाहते हो, वो बच्चा फ्री होकर कुछ आर्टिस्ट बनना चाह रहा हो, ठीक है? हो सकता है वो और किसी और लाइन में जाना चाह रहा हो, आप ना उसको उसके जैसा रहने दोगे ना अपने जैसा वो बन पाएगा वो, सिंपल बात है ये। वो उसके तत्व अपने हैं, आपके अपने हैं, ठीक है? आप बस उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए बोलिए, अच्छा इंसान बने मतलब ये आप उसे समझा सकते हैं, उसकी वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है? ज़िंदगी की कितनी वैल्यू है, धर्म की कितनी वैल्यू है, अच्छाई की कितनी वैल्यू है। आप ये सारी चीज़ें उसके आगे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये आपका धर्म बनता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ अगर आप बेबी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपका भी समझने का धर्म बन गया कि अब आप उसकी सेवा करें, ठीक है? आप उसे मतलब सेवा इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि भई आप उसी पे फ़ोकस कर लें, ठीक है? आपने जो चीज़ अपना कर्म करा, अच्छा पढ़े-लिखे, अच्छा-सा उसे पाले, वो करें, फिर उसको आज़ाद करें, ठीक है? सीधी बात है। आपका अपना बच्चा है, सेम पैटर्न यूज़ करे, कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। बस एक जगह मैंने जहाँ तक एक प्रॉब्लम होते हुए देखा है, कोशिश करें ना हो कि ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है, पर्सनली मैंने कई जगह पे देखा है कि जब बच्चा अडॉप्ट करते हैं ना, वो गा देते हैं सब जगह, हाँ। है ना? वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देता है। आपको भी देगा और आगे ना उस बच्चे को भी देगा क्योंकि रिश्तेदार जो होते हैं ना, ये लोग ना मज़ा ढूँढते हैं, पिन मारते हैं, उस बच्चे को परेशान करते हैं कि तू तो ऐसा है, तू तो तेरे को तो लेकर आए थे, तुझे तो अडॉप्ट करा था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करता है किसी को, उसके अस्तित्व का सवाल बन जाता है ये। फिर आप उससे उम्मीद करो कि आपकी सेवा करे या आपके साथ में रहे, वो रह ही नहीं पाएगा। वो अपने आप को ढूँढना चाहता है फिर। मैं हूँ कौन? मैं किसका वंशज हूँ? मैं किसकी मतलब हूँ कौन? मेरे अस्तित्व का मालिक है कौन एक्चुअली? ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा मैंने नेगेटिव फैक्टर देखा है क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं मेरे पास में जो कि इस तरीके से आगे जाके डिस्टर्ब हो गए हैं और फिर वो बाद में चाहते हैं इसे बैलेंस हो जाए, ये नहीं हो पाता। तो हुँ। बेहतर है अगर देखो मैं चाहता हूँ ऐसे बात मतलब मैं पर्सनली ऐसा चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को ना इन सब चीज़ों से स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है? आप अगर ऐसा कर रहे हो ये आपका पर्सनल निर्णय होना चाहिए, आप लीजिए और फिर इसको किसी को भी इसमें ना आप अपनी उदारता को मत दिखाइए फिर।
ठीक है, लोग बाग करते तो हैं ऐसा, फिर उसके बाद में 4 को कहते हैं, अरे हमने ऐसा करा, हमने ये अडॉप्ट करा, या वो अपने ही रिलेटिव में किसी को बता देते हैं, या अपने हो सकता है कई पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, मेरे बच्चे ने ऐसा करा, देखो कितना उदार है। ये मत करिए, ये सबसे बड़ा पाप का भागी है, प्रॉब्लम देगा, ठीक है? किसी और की भी ज़िंदगी नाश कर रहा है, ये मत करिए, ठीक है? अडॉप्शन का मतलब ये नहीं है कि आप 4 बंदों को बेफ़िज़ूल में गाएँ, ठीक है? तो ये चीज़ गलत है, ये ना करें। अगर खुद का बेबी भी है तो ठीक है, आप उसके लिए जो कर रहे हैं अच्छी बात है, वो करें। बाकी उसको भी धर्म समझाएँगे तो वो भी आपके लिए करेगा, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें फैक्टर है, समझिए, और अपनी मेंटली हेल्थ भी सिक्योर करें। फैमिली को भी सारे मिलकर इस चीज़ पे मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए और सबको कोऑपरेट करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर, जाते-जाते आप उन पेरेंट्स को या उन फैमिलीज़ को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो अपने जो बेटे-बहू हैं या जो भी कपल्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर ना बनाने के बजाय उनको सपोर्ट करें? यही मेरी तो एडवाइस है कि आप देखो उन पे प्रेशर क्यों बना रहे हो? ठीक है, अब जैसे हमने एक केस स्टडी आपके साथ में शेयर करी कि उसको बोल रहे नहीं, नहीं 15 मिनट छोड़ दिए, चालू कर। अरे! आप सारे रूल्स तोड़ रहे हो ना, फिज़िकली आप अच्छे डॉक्टर से आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, ठीक है? आपका टाइम अलग था भाई, आपके टाइम पे मैंने उसको पता है क्या आंसर दिया? मैंने उनको 3-4 चीज़ें उनको समझाया। एक कि आंटी आपको ना कुछ आपके कर्मों की वज़ह से ही प्रॉब्लम आ रही है। आप जाओ पहले ना 1 हफ़्ते 1 महीने की हरिद्वार रह कर आओ। अपने कर्म ना गंगा नहाओ, ठीक करके आओ। ये इसलिए करा, उसके कर्म मुझे नहीं पता अभी हो या हो, वो तो अलग मैटर है, क्योंकि वो अगर डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबी कहानी होगी। लेकिन उसके कर्म छोड़ो, अरे उन बच्चों को तो टाइम मिलेगा। तो आप पहले उन्हें हस्बैंड वाइफ जो उनको भेजा, जब वो आ गई 1 महीने रहकर बाहर, वो और उनके हस्बैंड जब आ गए, तो फिर मैंने कहा एक काम करो, आप इन्हें इन्हें भेजो। फिर मैंने उन्हें भेजा कि इन्हें ना अच्छा योग नहीं बन रहा है, इन्हें थोड़ा पहाड़ों में जाके घूम कर आना है। शादी के 4 साल हो गए, अभी तक कहीं घूमने नहीं गए। घर में ये 15 मिनट का सिस्टम लगा रखा है, वो भी हफ्ते में 1 बार, तो क्या ड्रामा चल रहा है ये? आप समझ रहे हैं कि क्या चीज़ है? मज़ाक समझ रहे हो आप हर चीज़ को। भाई उन्हें भेजा कि आप जाओ, ठीक है? आपके योग है, पहाड़ों में जाओ, घूम कर आओ। यार फ्री छोड़ो ना। अब हर चीज़ को क्यों इस तरीके से टैकल करो? अरे कोई पंडित जी आएँगे वही करेगा सॉल्व, तांत्रिक आएगा वही सॉल्व करेगा, कोई अब डॉक्टर आएगा डॉक्टर ही सॉल्व करेगा। अरे भाई उसको बेचारे को मेंटली क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उन बच्चों को? ये कोई सनातन है, ये आप समझना पड़ेगा, ज्ञान है ये, प्रॉपर तरीका है। ये कोई ऐसा, मैं तो पर्सनली इस तरीके को गलत मानता हूँ कि मैं नहीं आपको ज़बरदस्ती कोई पुड़िया बना के दे दूँ कि नहीं आप खा लो और बेबी हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, प्रॉपर तरीका है, हर चीज़ का है, ठीक है? तो यहाँ पर ये मैंने उन आंटी को ये भी बोला, आंटी एक बात बताओ, आपने जब आपके बेबी हुए थे ना, तो आपके ना आपने 5-5 किलो घी खाया था। ठीक है? अब घी आपके गुरुदेव को रिप्रेज़ेंट करता है, इनको प्रॉब्लम हो रही है गुरुदेव की। आप इनको ना वो अच्छा गाय का, देसी गाँव का घी मँगाओ और अपनी बहू को खिलाओ और बेटे को खिलाओ। अरे जब आपको आपकी सास ने इतना खूब दबा के घी खिलाया और आप अपने बच्चों को खिला नहीं रही हो। आज तुम थोड़ा-सा घी अपना 250 ग्राम मँगा के सोच रहे हो कि हाँ, जान आएगी। अरे कैसे बच्चों में जान आएगी? तरीका है ना। तो हम एस्ट्रोलॉजी भी इस चीज़ को कहती है आपको घी खाना चाहिए। आप उसमें आपके बृहस्पति देव अच्छे होते हैं और वही चीज़ मतलब ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं, ठीक है? केस के हिसाब से पूरी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, बट उस पे टाइम, तो इसलिए मैं बोलता हूँ मैं ना कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैं पूरी लाइफ़ को अलाइनमेंट की मेरी ज़िम्मेदारी समझता हूँ, ठीक है? तो उसी के हिसाब से हर चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, जो अभी आपने समझाया वो बहुत अच्छा समझाया एंड आई होप हर फैमिली को, हर पेरेंट्स को ये बात समझने की ज़रूरत है। उन्हें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। आई होप आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर 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 महादेव। महादेव!